we're back with breaking updates coming in hours after the earthquake in Delhi with a 4.0 magnitude quake jolted Siwan as well. An earthquake being reported in Siwan with the time being 8:02 a.m. So after tremors in Delhi, there are other areas that have been affected as well. Now, details coming in that it's not just in Delhi but also in Bihar where tremors were felt, and these are the visuals from Bihar. Remember, in the Delhi NCR region as well, earlier in the day tremors were felt, and that was a 4.0 magnitude quake with the epicenter being in Delhi, and now an earthquake also being felt in Bihar. My colleague Saket is joining us on the broadcast with the details. Saket, just hours ago it was in Delhi and now we're told tremors also being felt in Bihar. What are the details? और देखिए, बिल्कुल दिल्ली में आने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में ये झटके महसूस किए गए हैं बिहार के सिवान में। और सिवान चूंकि पटना के बगल का इलाका है, लगभग 150 से 150 किलोमीटर के आसपास पटना की दूरी है सिवान की। हालांकि पटना में ये झटके महसूस नहीं हुए, लेकिन सिवान में चूंकि एपिक सेंटर बताया जा रहा है कि सिवान ही था, वहीं पर 10 किलोमीटर अंदर जो है वो भूकंप के झटके आए हैं और इसी वजह से वहां पर महसूस भी किए गए। जो सिवान के लोग हैं उन्होंने बताया भी कि वहां पर सुबह 8 बजे के आसपास उनको भूकंप के झटके मिले, महसूस हुए। उसके बाद चूंकि हालांकि इस भूकंप के झटके जो है वो काफी कम थे, इसीलिए बहुत कुछ वहां पर घटना नहीं घटी, किसी तरह का कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन महसूस जरूर वहां पर किया गया है। फिलहाल जो भूकंप के झटके वहां पर आए, थोड़ी देर के लिए वहां पर लोग इधर उधर भागते दिखे, चूंकि झटके आए थे उस इलाके में और चूंकि एपिक सेंटर सिवान ही था, इस वजह से सबसे ज्यादा महसूस वहीं पर ये झटके किए गए हैं। Okay, Saket, so we can see a lot of people who stepped out of their homes immediately, and that's a protocol that's always followed. When you feel any tremors in the house, you should immediately step out, and we're seeing those visuals. But there are also fears of aftershocks. What was the epicenter of this quake? Are there any directions being given by the authorities? देखिए, अथॉरिटी इन चीजों को अभी देख रही है। हालांकि जो आपने भी बताया कि जिस तरह से भूकंप के झटके आए उसके बाद लोग इधर से उधर थोड़ा भागते दिखे, क्योंकि सुबह का वक्त था, तो लोगों ने इन चीजों को महसूस किया। लेकिन अब फिलहाल अथॉरिटी जो है वो इन चीजों को देख रही है। एपिक सेंटर सिवान था और मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ हो कि बिहार के सिवान में या इस तरह के जिले में ये एपिक सेंटर हो। वहां पर चूंकि नेपाल से ये पूरा इलाका सटा हुआ इलाका है, नेपाल पड़ोसी है बिहार का, तो ऐसे में नेपाल में हमेशा भूकंप के झटके आते रहते हैं। हो सकता है कि इसका इफेक्ट हो कि अब बिहार के अंदर भी, चूंकि बिहार भी सेस्मिक जोन 4 में आता है भूकंप के मायने से, तो ऐसे में खतरा निश्चित तौर पर बिहार पर भी भूकंप का रहता है। अब देखना होगा, इस पर अब जांच पड़ताल जो है वो अलग से प्रशासन भी करेगी। Okay, all right, Saket, thank you for joining us with all those details.